एक कलम जो इतिहास तक बदलने का दम रखती है। आइसना महासम्मेलन 25 अगस्त मेहर में। पत्रकार एकता जिंदाबाद। देश के पत्रकारों का सशक्त संगठन आइसना। देश के पत्रकारों का सशक्त संगठन आइसना का महासम्मेलन मेहर में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से आए पत्रकारों ने शिरकत की। दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए पत्रकार साथी आज मैहर में माँ शारदा की नगरी में, बुद्धि की देवी आलाउदल की आराध्य देवी शारदा माता की नगरी में माई की रसोई में नाश्ता कर रहे हैं। बिहार से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए सभी पत्रकार साथियों का आइसना की तरफ से, मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने अब बिहार से आए हुए साथी से पूछूंगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं उन्हें कैसी लगी। बहुत बढ़िया, यहाँ आकर के तो माता का दर्शन हुआ और जो व्यवस्था है बहुत उत्तम है। ये भाई अंग्रेज पाठक है, ये रीवा जिले से आते हैं। रीवा सिंगरौली से आते हैं। पहले वो रीवा राज्य में ही था, अब वो सिंगरौली अलग हो गया है क्योंकि वहाँ काला सोना निकलता है, इसलिए वो अलग हो गया है। और वहाँ पर हिंदुस्तान का NTPC नेशनल पावर थर्मल यूनिट वहाँ है, ये वहाँ से आते हैं। पाठक जी, आपको कैसा लगा इस सारे पत्रकारों के बीच में आके? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माई की रसोई में बहुत अच्छा प्रसाद मिला। हमारे दूसरे बिहार के साथी? बहुत शानदार, इतना शानदार कि घर से भी बेहतर। यहाँ की सारी व्यवस्था, रहना, खाना, घुमाना, सब कुछ लाजवाब रहा। मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है उमरिया, बांधवगढ़, वहाँ से आए हुए हमारे विनोद वाजपेयी जी, आप बताएंगे आपका अनुभव कैसा रहा है पत्रकारों के बीच? यहाँ पे सब बहुत अच्छा रहा और जितने लोग आए हैं सब प्रसन्न चित्त हैं और सब अच्छा नाश्ता किए हैं। भोजन की व्यवस्था अच्छी है, ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के उपाध्यक्ष हैं SK शर्मा जी। शर्मा जी तो यहाँ परिवार के साथ पधारे हैं। शर्मा जी से उनके अनुभव सुनेंगे हम। यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, जिसकी प्रशंसा, भूत प्रशंसा की जाए। खाने का, रहने का, परिवार के साथ घूमने का, दर्शन का, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने जा रही है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ईश्वर इसको सफल करें। धन्यवाद। कर्नाटक से, बेंगलोर से आए हुए हमारे साथी GV भोवी, वो बताएंगे कि यहाँ पत्रकारों के बीच में आकर के, मध्य प्रदेश में शारदा माता की नगरी में आकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कर्नाटक में तो मैंने बहुत सारे आश्रम देखे और कई आश्रमों में आप लोगों ने प्रोग्राम कराए हैं, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ अव्यवस्था जैसी चीज़ है? व्यवस्था भी अच्छा है। चलिए, धन्यवाद आपका। आइए हमारे साथ ये मध्य प्रदेश के मंदसौर की टीम है। मंदसौर की टीम से पूछते हैं कि यहाँ सारे हिंदुस्तान के पत्रकारों के बीच में आकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। आप सर, हमें यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पत्रकार अधिवेशन है यहाँ पर और सभी जिलों से अलग अलग पदाधिकारी पधारे, सबसे मिलना हो रहा है, सबका अनुभव प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। आप बताइए। सर, हम मंदसौर ज़िले से आए हैं। आइसना पत्रकार संगठन में जिला कार्यकारिणी महामंत्री का पद है मेरे पास और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो व्यवस्थाएं देखिए और हमें आते ही यहाँ रिसीव करने के लिए आप सभी का सहयोग वहाँ मिला है, रेलवे स्टेशन, और यहाँ सभी नए नए लोगों से मिलना हो रहा है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और MP के सभी के लोग आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है हमें। चलिए आइए। ये मनासा से आए हुए मध्य प्रदेश में, जहाँ गांधी सागर बांध है, उस मनासा से राजस्थान की सीमा में लगता है और राजस्थान की धरती जो वीर उगलती है, सिर्फ बहादुर उगलती है, उसी धरती से लगी हुई धरती के ये वीर बहादुर पत्रकार, जाबाज पत्रकार, ये इस सम्मेलन में आए हुए हैं। लीजिए इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत बढ़िया यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और
इन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लोग इस ऐसे ज़माने में मानव जाति की ऐसी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप बताइए। मैहर में राष्ट्रीय आइसना का सम्मेलन है और माँ शारदे को दर्शन किया। यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सभी पत्रकार साथी आए हैं, हर राज्य से आए, बिहार है, अपने झारखंड है, सभी एमपी से, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सभी पत्रकार साथियों को मिलने का अवसर, जानने का अवसर मिलेगा और इसके ऊपर सभी को अपने अपने विचार भी व्यक्त करना चाहिए हमें और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। ये राजन जोशी हैं, ये भी मनासा से पधारे हैं। इनसे पूछते हैं कि कल रात्रि ये माता माई की शयन आरती में गए थे, शयन आरती में इन्होंने कैसा आनंद की अनुभूति की। माँ शारदा के दरबार में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ, मन को शांति मिली। वहाँ पर हमारे जो आइसना पत्रकार संगठन का जो एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है मैहर में, तो सारी व्यवस्थाएं देखी जाए तो बहुत ही अच्छी हैं, क्लैरिटी हैं। और धन्यवाद शर्मा जी। अग्रवाल साहब, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के। इनसे पूछते हैं कि ये सम्मेलन और माई की नगरी और ख़ासकर ये माई की रसोई आपको कैसा लगी। माई की रसोई तो हमने जीवन में पहली बार देखी, बाकी मज़ा आ गया। बहुत सुंदर, यहाँ का नाश्ता, चाय वगैरह तो बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी है। धन्यवाद अग्रवाल साहब। अब मिलते हैं माई की रसोई में मुख्य कार्यकर्ता राजकुमार गौतम से। राजकुमार गौतम जी से जानते हैं कि माई की रसोई कब चालू हुई और यहाँ वो क्या क्या सुविधाएं दर्शनार्थियों को, तीर्थयात्रियों को देते हैं। आइए जानते हैं राजकुमार गौतम जी से। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी आपकी पूरी टीम को नमस्कार। माई की रसोई माँ शारदा के दर्शनार्थियों के हितार्थ बनाई गई है। यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थियों को निःशुल्क स्वल्पाहार की व्यवस्था है, चाय कॉफ़ी, भोजन और रुकने ठहरने की भी सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसे घर बनाया गया है। आगंतुक व्यक्तियों को अपने घर छोड़ने के बाद जब मैहर नगरी वो पहुंचते हैं तो उन्हें अपना घर महसूस हो, ये प्रयास किया जा रहा है। यहाँ हमारे मित्र माननीय धीरज प्रसाद पांडे जी के द्वारा उनके निर्देशन में माई का रसोई का संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद गौतम जी। और आपकी ये व्यवस्थाएं, खासकर यहाँ स्वच्छता, मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का जो नारा है स्वच्छता अभियान, उसका पालन आप पूरी तरह कर रहे हैं। आप सैनिटाइजेशन वगैरह सबका ध्यान रख रहे हैं, इतनी स्वच्छ रसोई चला रहे हैं और आपकी संस्था बिना आर्थिक लाभ लिए, बिना किसी शुल्क के इतनी सेवाएं दे रही है। ये सराहनीय कार्य है। मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी वो मैहर आएँ, माई के दर्शन करने आएँ, तो माई की रसोई में ज़रूर आएँ और माई की रसोई में माई का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, ये दिखाई हमने आपको माई की रसोई। माई की रसोई में घर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क मिलता है, नाश्ता निःशुल्क मिलता है। सभी दर्शनार्थियों को बिना भेदभाव किए, बिना जातिगत भेदभाव के, बिना छोटे बड़े का भेदभाव किए जो सेवाएं दी जा रही हैं, बिना आर्थिक लाभ के, इसको चलाने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और राष्ट्रीय संगठन, पत्रकारों का सशक्त संगठन आइसना की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ स्टेट टुडे न्यूज़ के साथ। अभी अगला कार्यक्रम जो होने वाला है वो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। धन्यवाद।